हेलो स्टूडेंट्स, जेनेसिस ई शिक्षा प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गौरव और आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का नंबर सिस्टम टॉपिक। इस टॉपिक में हम आज उस तरह के क्वेश्चंस को देखेंगे जो क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज्यादा सर दर्द करते हैं। संख्याओं के संबंधों पर आधारित प्रश्न, जैसे कि आपने क्वेश्चन देखे होंगे कि दो संख्याओं का योगफल अगर इतना है, दो संख्याओं के वर्गों का योगफल अगर इतना है तो दोनों संख्याएं हमें बताइए। इस तरह के कुछ कुट पटांग टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो आज हम समझेंगे कि उन्हें किस तरह से हम डील कर सकते हैं। यह सभी क्वेश्चन के लिए जो फॉर्मूले हमें जरूरत लगेंगे वह सभी फॉर्मूले मैंने यहाँ लिख दिए हैं। इनमें से बहुत से फॉर्मूले आप लोगों ने आपकी 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। वही फॉर्मूलेज हैं। भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इसी तरह के फॉर्मूला है। आप वीडियो को पॉज करके आराम से फॉर्मूला उतार लीजिए। मैं एक छोटा सा कंफ्यूजन यहाँ से दूर करूंगा। बच्चों को जनरली इसमें कंफ्यूजन रहता है भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल में। सबसे पहले मैं आपको यह क्लियर कर देता हूं कि भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है और शेषफल क्या होता है। इसके बाद हम एक एक करके वह सभी टाइप के क्वेश्चंस को आज सॉल्व करेंगे जो टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। देखिए भाज्य, अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि अगर मैं 12 को 3 से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, तो यह 3 से 4 टाइम आएगा, 3 4 12 और यहां पर आएगा 0, ठीक है। अब हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जो हमारा 4 है यह कहलाएगा भागफल। मतलब कि भाग देने के बाद हमें क्या फल मिला वह कहलाएगा भागफल। 0 जो यहां पर बचता है इसे कहेंगे हम शेषफल। मतलब भाग करने की प्रोसेस के बाद में जो अंत में हमारे हाथ में बचा वो क्या कहलाता है, शेषफल। यहां पे अगर हम बात करें कि यह क्या होगा और यह क्या होगा, सबसे ज्यादा बच्चों कंफ्यूजन इन्हीं दो में होता है कि भाज्य कौन सा है और भाजक कौन सा है। तो चलिए इसको हम समझते हैं। आप याद रखिए कि जो अंदर का है, ठीक है, जो इस रूट के, जो इस भाग के निशान के अंदर का है यह कहलाएगा हमारा भाज्य, और जिससे हम भाग लगाते हैं वह कहलाएगा हमारा भाजक। मतलब कि हम 12 में भाग दे रहे हैं, ठीक है, हम 12 में भाग दे रहे हैं। किसकी मदद से दे रहे हैं, भाजक की मदद से दे रहे हैं। वह संख्या जो भाग देने में सहायक होती है उसे भाजक कहते हैं, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। आप आपके नोट्स में इस तरह से उतार लीजिए तो आपको हमेशा याद रहेगा भागफल बट भाज्य, भाजक, और यहां लिख लीजिए आप शेषफल, ठीक है। तो इस तरह से आप नोट कर लेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि इस फॉर्मूले पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस आज करेंगे। वह क्वेश्चन से बताऊंगा किस तरह से करना है। चलिए तो हम सब क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया होगा। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 46 है और उनका अंतर 14 है, तब संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम दोनों संख्याओं का योग लिख लेते हैं। a और b हम यहां दो संख्याएं मानते हैं, ठीक है। माना कि a या b, अब छोटी लेंथ क्लास में चलते हैं तो माना कि चलता है। हमने डायरेक्ट मान लिया कि भैया a और b दो संख्याएं हैं, उनका योग कितना है, 46 है, और उनका अंतर है कितना, 14, ठीक है। और आपको फाइंड करना है कि यहां पर a की वैल्यू क्या होगी और b की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है बेटा। इन दोनों का एडिशन कर दो। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का एडिशन कर दो। एडिशन करने में हमें क्या मिलेगा, प्लस b से माइनस b पूरी तरीके से कट जाएगा और a से a जुड़ेगा तो यह हो जाएगा 2a। वहीं पर अगर हम 46 में 14 को जोड़े तो ऐड कीजिए बेटा, कितना आएगा, 60।
2 का हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन उधर करेंगे तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 60/2 और हमको a मिल जाएगा 30। एक नंबर हमारा आ गया 30। इस 30 की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे जो हमको क्वेश्चन में दे रखी थी, a प्लस b इक्वल टू 46। तो a की जगह हमने रखा 30 प्लस b इक्वल टू 46, तो b की वैल्यू आ गई बेटा 46 माइनस 30 यानी कि b हो गया हमारा 16। a 30 b 46, तो राइट ऑप्शन इसमें क्या है बेटा b। ओके चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया होगा आपके अगला क्वेश्चन, देखिए पढ़िए उसको समझिए, जब तक मैं क्लीन कर लेता हूं फिर हम शुरू करते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दो संख्या फिर से अपन लेते हैं a और b। चलो इधर दो संख्याएं अपन लेते हैं a और b, ठीक है। इन संख्याओं का गुणनफल तथा अंतर, ठीक है, क्रमशः, तो गुणनफल क्या हो जाएगा a गुणित b इक्वल टू 93। क्रमशः का मतलब जो पहले लिखा है वो पहले आएगा, जो बाद में लिखा है वो बाद में आएगा। तो गुणनफल 93 हो गया और उसका अंतर, ये दोनों संख्याओं का अंतर हो गया a माइनस बी इक्वल टू 28, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, तब संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। मतलब कि इस बार हमसे पूछा गया है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दोनों संख्याएं, इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा, हमें इसकी वैल्यू इस बार निकाल कर देना है, ठीक है। हमने फॉर्मूले याद करे थे, ये फॉर्मूला देख, हम यहां पर पकड़ते हैं इस फॉर्मूले को, हमें यह फॉर्मूला पकड़ना है। सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं आपके सामने। फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस b का स्क्वायर। यहां तक आप सभी आ गए। इसके बाद में ये 2b जो है, जो ये वाली टर्म है, मैं चाहता हूं कि इसको हम इज इक्वल टू के इधर ले आते हैं। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मतलब कि RHS साइड में वह टर्म आ गई जो हमें निकालना है, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया। अब हम यहां पर जो क्वेश्चन में दोनों वैल्यूज दे रखी है, a इंटू बी इक्वल टू 93 और a माइनस बी 28, इसकी वैल्यू रख लेते हैं। तो 28 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी दी है बेटा 93, और यहां पर वही का वही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलिए 28 का स्क्वायर निकालिए, आपको पता है 28 इंटू 28 कीजिए, फटाफट कीजिए, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं 784, ठीक है। तो यहां पर यह हो गया आपका 784 प्लस 93 टू जब कितना हो जाएगा 186 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहां पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा बेटा, इनको जोड़ने पे 10 17 की 7 और एक और हासिल का गया, ये हो गया 970 हमारा आंसर रहेगा। ऑप्शन में यह आंसर है सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, बिल्कुल सही, हाँ। अगला क्वेश्चन है बेटा, इस फॉर्मूले से रिलेटेड वह संख्या ज्ञात कीजिए जिससे यदि 1265 में भाग दिया जाए तो भागफल 84 और शेषफल 5 हो। देखिए क्वेश्चन में हमें यहां पर भागफल और शेषफल को दे दिया है, ठीक है। भागफल और शेषफल तो सीधे सीधे तरीके से दे ही दिया है। कितना है भागफल, भागफल है 84 और शेषफल है 5। अब यहां पर एक ट्विस्टिंग वर्ड दे रखा है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिससे यदि 1265 में भाग दिया जाए। वापस हमारे बेसिक लेवल पे आइए, जिससे भाग दिया जाए मतलब आपको ये वाली संख्या को फाइंड करना है, और 1265 जो है वो यहां का नंबर है, ठीक है। आ गया समझ में, जिससे यदि 1265 में भाग दिया जाए मतलब 1265 अंदर आएगा और यह बाहर जाएगा,
तो बाहर वाली संख्या को हम क्या बोलते हैं बेटा, भाजक, और यह क्या हो गई, भाज्य। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना। तो हमको यहां पर क्या क्या चीज देती बेटा, भाजक हमको फाइंड करना है, और भाज्य इन्होंने दे रखा है, भाज्य है हमारा 1265। ठीक है, चलो फॉर्मूले में रख दो फटाफट। तो फॉर्मूले में रखने पर क्या होगा, 1265 इक्वल टू भाजक, ठीक है, ये आ गया भाजक मल्टीप्लाई भागफल कितना है 84 प्लस शेषफल कितना 5। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, भाजक को यहां ले लेते हैं इधर इस साइड में, भाजक इक्वल टू 1265 में से 5 माइनस करो तो हो जाएगा 1260, और 84 जो मल्टीप्लिकेशन में है उसको हम डिवाइड में पहुंचा देंगे तो ये हो जाएगा 84। दोनों के दोनों 12 से डिवाइड रहेंगे, देखिए 12 की टेबल में दोनों आ जाएंगे। 2 से डिवाइड करने में बहुत लंबा चले जाएगा कैंसिलेशन, तो हम सीधे 12 से डिवाइड करते हैं। 12 7 सा 84 और आएगा 12 1 सा 12, भाग नहीं जाएगी उसकी 0, और 12 5 सा 60। तो ये आंसर हुआ 105/7। और हाँ, ये फर्दर 4 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 1 सा 7 और 7 5 जा 35। तो यहां पर आपका आंसर आ गया भाजक 15। ऑप्शन में यह ए आंसर है, तो ए आपका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, स्क्रीन पे आ गया होगा, कोशिश कीजिए करने की उसको। विभाजन के एक प्रश्न में, ठीक है, विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 3 गुना तथा शेषफल का 6 गुना है। देखिए यहां पर एक उलझाने वाला शब्द यूज किया गया है, विभाजक। ठीक है, तो यहां पर आप विभाजक से बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, यहां पर विभाजक से रिलेटेड भाजक की बात हो रही है। ठीक है, आप इस चीज को अच्छे से नोट करके रख लीजिए कि अगर क्वेश्चन में विभाजक आता है तो इसका मतलब यही है कि उसका सीधा सीधा मीनिंग निकलेगा कि वह भाजक की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम भाजक पढ़ते हैं उसको, विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 3 गुना। चलिए कंडीशन लिखिए, जो भाजक है वह 3 गुना है भागफल का। बेटा गुना मतलब मल्टीप्लीकेशन है ना, हमेशा ध्यान रखना, अगर गुना शब्द लगता है तो आपको गुणा का चिन्ह लगाना है, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना है। लेकिन अगर कम या ज्यादा लगेगा, अगर वो शब्द आता है क्वेश्चन में कम या ज्यादा, तो वहां पर आप प्लस या माइनस यूज करेंगे, ज्यादा के लिए प्लस और कम के लिए माइनस यूज करेंगे। शेषफल का 6 गुना, दूसरी कंडीशन क्या दे दी, भाजक जो है वह शेषफल का 6 गुना है, सॉरी शेषफल का 6 गुना है। ठीक, तदनुसार यदि शेषफल 2 हो तो उसमें भाज्य कितना होगा। तदनुसार अगर शेषफल 2 हो, अब शेषफल भी दे रखा है बेटा इसमें, शेषफल 2 हो, ठीक है, तो शेषफल 2 है तो क्या होगा बेटा, यहां से इसको उठाओ, भाजक इक्वल टू शेषफल की जगह पे वैल्यू रखो तो 6 × 2 हो गया, तो हमारा भाजक कितना आ गया बेटा 12। चलो भाजक हमने निकाल लिया। ठीक है, अब इस भाजक को उठा के ये वाले कंडीशन में रखो जो क्वेश्चन में हमको दे रखी है, एक और कंडीशन, तो क्या हो जाएगा 12 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई भागफल। तो यहां पर हम देखेंगे भागफल हमारा क्या आ जाएगा बेटा 4। ठीक है, तो अब देखो यहां पर हमको 3 चीज मिल गई, एक हमको भागफल मिल गया, एक हमको भाजक मिल गया, और शेषफल जो है वो हमें दे ही रखा था। तो ये तीनों वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में रख देंगे तो हमारा भाज्य आ जाएगा। चलिए रखिए, तो भाज्य इक्वल टू क्या हो गया, भाजक क्या है 12, 12 मल्टीप्लाई भागफल कितना 4 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 12 4 सा 48 प्लस 2 इक्वल टू 50। ठीक है, 50 आंसर है। हाँ, फर्स्ट वाला ऑप्शन आएगा बेटा इसका सही। आ रहा है आप लोगों को समझ में। इसी टाइप के बेटा एक अलग टाइप के मैंने क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन तैयार किया ताकि आपको सभी इजीली समझ में आ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे आया है, पढ़िए उसको आप, फिर उसको भी करते हैं हम।
हाँ, यदि दो संख्याओं का योग तथा अंतर क्रमशः 20 और 8 है तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर बताइए। अभी थोड़ी देर पहले ही कहा हमने इस टाइप का, फिर से देख लीजिए। यदि दो संख्याओं का योग, ठीक है, हमने वही दो संख्या मानी ए और बी, इन दोनों संख्याओं का योग कितना है और अंतर 20 और 8 है, तो a प्लस बी और a माइनस बी कितना हो गया बेटा, 20 और 8 है, ठीक है, इतना हमको दे दिया। और वो पूछ रहा है क्वेश्चन हमसे, तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों संख्याओं के वर्गों का ये अंतर है। ये वैल्यू हमको यहाँ पर फाइंड करके बताना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, यही वाला फर्स्ट फॉर्मूला लगाएंगे हम, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी। सिंपल सिंपल है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी क्या है बेटा 20 और a माइनस बी कितना है 8, तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 160। बस फॉर्मूला को याद रखो और फॉर्मूला सीधे पुट करो। क्वेश्चन बेटा उलझाने वाले आते हैं, उनके शब्दों का सही मतलब निकाल के उन्हें समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन के शब्दों का सही मतलब अगर आप समझ लेंगे तो क्वेश्चन को करना बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे आया है। यदि किसी संख्या का 3/4 उस संख्या के 1/6 से 7 अधिक है तो उस संख्या का 5/3 क्या होगा? पूरा का पूरा जंबलिंग आ गया एकदम क्वेश्चन है ना। अच्छी खासी गाड़ी सब पटरी पर चल रही थी, ये क्या अजीब सा थोड़ा खड़ा कर दिया आपने। चलो कोई बात नहीं, इसको भी करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, एक एक कंडीशन को बकायदा नोट डाउन करते चलिए, पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या का 3/4, ठीक है, यहां पर हम एक संख्या ले लेते हैं x, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि इस बेटा बिल्कुल वर्ड टू वर्ड चलना, ऐसा ब्रह्मास्त्र बताऊंगा इस टाइप के क्वेश्चन का कि सबके ऊपर लग जाएगा, सबके सारे क्वेश्चन कर लोगे यूं ही, ऐसा ब्रह्मास्त्र बिल्कुल वर्ड टू वर्ड, एक भी शब्द नहीं छोड़ना है बस क्वेश्चन का, ठीक है। क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या का 3/4, तो हमने संख्या मान ली x, अब हम बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है इसका 3/4, तो x का 3/4 क्या होगा, 3x/4, संख्या मान ली x और इसका 3/4x, ठीक है। उस संख्या के 1/x, किस संख्या के, इसी संख्या के, इस संख्या के 1/6 है ना, इस संख्या के 1/6 से 7 अधिक है, से 7, ठीक है, अधिक है बेटा, ज्यादा का उल्लेख हो रहा है, अधिक मतलब ज्यादा, तो यहां पर हम लगाएंगे प्लस और यहां लगाएंगे इक्वल टू। कैसे, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इस संख्या का जो 3/4 हिस्सा है वह इसी संख्या के 1/6 हिस्से में 7 जोड़ने के बराबर होगा। यह कंडीशन बोली, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड समझेंगे, पूरी पूरी इक्वेशन बनेगी, आपकी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली बिल्कुल भी, ठीक है। अब यहां से आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, तो उस संख्या का 5/3 क्या होगा, तो इसी संख्या का हमें निकालना है 5/3x, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो यह वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको क्या जरूरत है बेटा, x को फाइंड करना, तो इस इक्वेशन से हम x फाइंड करेंगे। चलो करो, 3/4x, इसको उठा के इधर लाए, माइनस का 1/6x इक्वल टू 7, ठीक है। दोनों साइड में एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा, 24 भी ले सकते हो आप, यहां पर मैं 12 ले लेता हूं, 12 एलसीएम आएगा, 12 एलसीएम आएगा तो यहां पर बेटा ऊपर क्या आ जाएगा 9x माइनस 6 का 2 आएगा तो 2x इक्वल टू 7। 12 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में उधर पहुंचा देते हैं और 9x में से 2x गए तो कितना बचेगा 7x, तो 7x इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 12, तो x इक्वल टू 7 इंटू 12/7, तो यहां पर x की वैल्यू आ गई बेटा 12। यह तो हमारी बेटा संख्या हो गई, ठीक है, यह संख्या हो गई। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि उस संख्या का 5/3 क्या होगा, तो यहां पर x की वैल्यू रखो 5/3 इंटू 12, 3 से 4 टाइम कटेगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा 4 5 जा 20, 20 ऑप्शन में होगा कहीं पर, बिल्कुल सही, डी इज द राइट आंसर। चलिए इसी टाइप का एक और सवाल समझाते हैं, स्क्रीन पे देखिए, अगला क्वेश्चन आ गया है, उसे करने की कोशिश कीजिए। क्या बोल रहा है, किसी संख्या का 2/3
अन्य संख्या के 1/3 से 2 ज्यादा है, यदि दोनों संख्याओं का योगफल 16 है तो उनका गुणनफल कितना होगा। ठीक है, चलो मैंने क्या बोला था, वर्ड टू वर्ड चलेंगे, एक एक कंडीशन को नोट डाउन करते रहेंगे। ठीक है, चलो किसी संख्या का 2/5, चलो पहले संख्या मान लो x। ठीक है, अब इस संख्या का 2/5। ओके, अब आगे क्या बोल रहा है, अन्य संख्या के, दूसरी संख्या का भी जिक्र हो गया। अरे अरे अरे, ये तो क्वेश्चन टिपिकल बन गया भैया, दो दो संख्या आ गई है, तो घबराना नहीं। अन्य संख्या के 1/3 से, मतलब इसके 1/3 हो गया, 1/3, इसके 1/3 से 2 ज्यादा है, से 2 ज्यादा है, मतलब कौन ज्यादा है, यह ज्यादा है, मतलब इस संख्या का, ये देखो ये y संख्या है, इस y संख्या का 1/3 हिस्सा लो और उस हिस्से से 2 ज्यादा आएगा x, और x की कितनी, 2/5 वैल्यू ज्यादा आएगी। क्वेश्चन में ये बोला गया है, तो यहां पर लगाएंगे हम इज इक्वल टू। ठीक है, आगे यहां तक समझ में। आगे वो क्या जिक्र कर रहा है, यदि दोनों संख्याओं का योगफल 16 है, एक और कंडीशन दे दी उसने, यहां पे लिख लेते x प्लस वाई इक्वल टू 16। ठीक है, तो संख्याएं ज्ञात करो, है ना, संख्याएं ना, नहीं, तो उनका गुणनफल कितना होगा, तो आपको फाइंड करना है बेटा, x मल्टीप्लाई वाई कितना होगा, ये वैल्यू आपको यहां पर निकालना है। ठीक है, ये वाली वैल्यू आप फाइंड करेंगे। तो किस तरह से करेंगे बेटा इसको क्वेश्चन, सबसे पहले तो हम जो इक्वेशन ये वाली दी हुई है, इसी इक्वेशन के अनुसार, इस इक्वेशन के बराबरी में हम इस इक्वेशन को भी बना लेते हैं, फिर आगे देखेंगे किस तरह से डील करना है। चलो, तो 2/5x माइनस y को उठा के इधर लिया, क्योंकि इसमें भी y इधर है, तो 1/3y इक्वल टू 2। 5 और 3 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा, 15 आ गया। यहां पर हो जाएगा 6x माइनस का 5y इक्वल टू 2, तो हमको इक्वेशन क्या मिलेगी, 6x माइनस 5y इक्वल टू 2 इंटू 15, ये 15 को उधर पहुंचाया, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 30। ठीक है, तो हमको यहां पर बेटा एक इक्वेशन और मिल गई। ठीक, मैं थोड़ा सा बोर्ड क्लीन कर लेता हूं, ये इक्वेशन अपन ऊपर लिख लेंगे, है ना, यहां लिख लेते हैं अपन 6x माइनस 5y इक्वल टू 30। यह दो इक्वेशन हमें मिल गई है। ओके, चलो अब इसको हम शुरू करते हैं। हमें बेटा क्या करना है, हमें ध्यान रखना है, एक तो ये इक्वेशन का और एक ये इक्वेशन का, इन दोनों इक्वेशन से अब हम सॉल्यूशन कर निकालेंगे। चलो निकालना शुरू करो। 6x माइनस 5y इक्वल टू 30, नीचे लिखो x प्लस y इक्वल टू 16। क्या करना है हमें यहां पर, बेटा यहां से दो कंडीशन शुरू होती है। ठीक है, आप बोलो तो मैं दोनों समझा देता हूं। चलो दोनों समझा देते हैं। जो मैथ्स वाले बच्चे हैं, जिनको मैथ्स काफी अच्छे तरीके से आता है, उनके लिए जो मेथड लगेगी वो भी समझा देता हूं, और एक सिंपल मेथड है वो भी समझा दूंगा। यहां से आप क्या करो, आप निकाल लो x की वैल्यू। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, x इक्वल टू 16 माइनस y। यह वो मेथड है बेटा जिनको मैथ्स थोड़ा सा टफ लगता है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, x इक्वल टू 16 माइनस y। अब इस x की वैल्यू आप इस वाली इक्वेशन में रख दो, है ना, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 16 माइनस y माइनस का 5y इक्वल टू 30। ठीक, मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 16 माइनस का 6y माइनस का 5y इक्वल टू 30। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 11y इक्वल टू 30 माइनस 16 सिक्का कितना होगा, 6 6 36 के 6 हाथ के आए 3, 6 कम 6 और 6 और 3 9, 96। तो 36 में से 96 गए तो बेटा 30 में से 96 गए तो कितना बचे, माइनस का 11y इक्वल टू माइनस का 66। माइनस से माइनस गया, 11 से 66 गया 6 टाइम, तो यहां पर y की वैल्यू आ गई 6। यह एक सिंपल स्टेप होती है जो बच्चे मैथ्स जिनको टफ लगता है वो इससे सीख सकते हैं। अब मैं आपको वो बता देता हूं जो एक अच्छे मैथ्स होल्डर स्टूडेंट को पसंद आती है। आपको क्या करना है, यहां से y को गायब करना है। ठीक है, y को गायब करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस पूरी इक्वेशन में
मल्टीप्लाई करेंगे 1 का और इस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे 5 का। देखो यहाँ पर y का कोएफिशिएंट क्या है 5, तो नीचे वाली इक्वेशन में 5 में मल्टीप्लाई, और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई। क्या आंसर आएगा? दोनों इक्वेशन आएगी 6x माइनस का 5y इक्वल टू 30 और नीचे हो जाएगा 5x प्लस 5y इक्वल टू 80। चलो दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, ये जोड़ दिया अपन ने, तो 5y से 5y कट गया पूरा प्लस और माइनस का, यह दोनों को जोड़ा तो कितना है बेटा 11 का x इक्वल टू ये क्या हो गया 1 1 10, तो यहां पर x इक्वल टू आया 1 1 10 अपॉन 11, तो x हो गया हमारा 10। अब आप बेटा ठीक है यहां से x की वैल्यू आ गई, अब इस x की वैल्यू को उठा के आप दोनों इक्वेशन में किसी में भी रखो तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू यहां रखो तो x प्लस y इक्वल टू कितना है 16, x की वैल्यू यहां रखी तो 10 प्लस y इक्वल टू 16, तो y इक्वल टू हो गया बेटा 16 माइनस 10, तो आंसर आ जाएगा y इक्वल टू 6। ये देखो, और इस मेथड से अगर हम आगे बढ़े तो यह y की वैल्यू उठा के यहां रख दो, कितना आएगा x प्लस y इक्वल टू 16, तो x प्लस y कितना है 6 है इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू 16 माइनस 6, तो x इक्वल टू हो गया 10। तो दोनों मेथड से देखिए आपको जो भी इजी लगे मैंने बता दिए, एक पूरी मेथड ये है, एक पूरी मेथड ये है। यहां पर हमारा x y की वैल्यू आ गई, x इक्वल टू 10 तो y इक्वल टू 6, हमको x और y की वैल्यू निकालना थी, तो 10 इंटू 6 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 60 आंसर देखिए कहीं ना कहीं होगा ऑप्शन में, बिल्कुल सही, सी इज द राइट आंसर। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला क्वेश्चन बोर्ड पे होगा आपके, सॉरी स्क्रीन पे आ गया होगा। हाँ ये एक और नया टाइप का है बेटा, थोड़ा सा इसको समझिए अच्छे से, बहुत मतलब परेशान करने वाला रहता है वैसे, इसकी मैं आपको डायरेक्ट एक ट्रिक बता देता हूं। यदि किसी संख्या को 361 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 47 रहता है, यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना रहेगा। चलो इसको पहले अपन वैसे समझ लेते हैं, फिर ट्रिक्स बता दूंगा मैं। किसी संख्या को, चलो हमने यहां पे ले लिया बेटा संख्या, ठीक है, कोई सी संख्या है, क्या है वो कहलाएगी भाज्य, इसमें हमको भाग देना, तो यह संख्या हो गई, उसको 361 से विभाजित किया जाता है, मतलब 361 से भाग दिया जाता है, मतलब भाजक क्या हो गया 361 हो गया, 361 हो गया भाजक, तो शेषफल 47 रहता है। तो वो बोल रहा है भैया कि शेषफल हमारा आ गया 47, लेकिन भागफल का जिक्र नहीं किया इन्होंने। यदि उसी संख्या को, हाँ ठीक है, तो भागफल हम यहां मान लेते हैं बेटा a मान लेते, चलो ठीक है, a हमारा हो गया यहाँ पर भागफल। अब वो क्या बोल रहा है कि यदि इसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए, तो 19 से जब इधर विभाजित किया LHS साइड में तो RHS साइड भी होगा, 19 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा, तो मतलब कि ये कितना आएगा, ठीक है, इतना सा पूछा गया, कोई घबराने की बात नहीं, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड चलो, कोई भी परेशानी नहीं आएगी, जैसे जैसे बोला जाता है वैसे वैसे करो। क्या बोला था, यदि कोई संख्या को, ठीक है ये देखो, यदि कोई संख्या को 361 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 47 आता है। इक्वेशन पूरी बन गई, भागफल नहीं दिया था हमने, भागफल मान लिया। अब इसी संख्या को यदि 19 से विभाजित किया जाता है, तो हमने पूरी इक्वेशन को 19 से विभाजित कर दिया, तो यह जो वैल्यू है वह क्या होगी, मतलब कि शेषफल क्या होगा। तो आप क्या करो, 47 को 19 से डिवाइड करो, चलो डिवाइड, 47 को 19 से डिवाइड करो, 19 2 जा 38, कितना बचा 9, आ गया 9। तो हम इसको कैसे, किस तरीके से लिख सकते हैं बेटा, तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं बेटा, 9 2 अपॉन, सॉरी, तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं बेटा, 2 9 अपॉन 19, ठीक है। तो यहां पर देखो कि आपका इस पूरी प्रोसेस में, इस पूरी प्रोसेस को ध्यान दो, इस प्रोसेस में शेषफल क्या है, शेषफल आएगा ये, तो यही होगा आपका आंसर। ओके, अब इसकी ट्रिक समझो। ट्रिक ये कहती है बेटा कि इतनी रामायण गाने की कोनो जरूरत नहीं। ओके, इतनी रामायण गाने की कोनो जरूरत नहीं। आपको क्या करना है, सीधा पहला शेषफल उठाओ,
और सीधा उठाओ और भाग दे दो, बस। मतलब सीधा करो 47 डिवाइडेड 19, ये करने की भी जरूरत नहीं। 47 डिवाइडेड 19 कितना हुआ? 19 2 जा 38। 19 की टेबल इससे कम बार कितनी बार जाएगी? 2 बार। तो 9 19 दूना 38, 47 में से 38 घटाओ बेटा कितना आएगा? 9 आया। ये हो गया शेषफल, खत्म, आंसर आपका। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। इसी में का एक और सवाल करो, अब भी हर आंसर आएगा, बोर्ड पे करने की जरूरत नहीं, हाथों हाथ जवाब मिलेगा। देखो स्क्रीन पे क्या है, यदि किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, ठीक है, तो इसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? दोनों शेषफल है, ठीक है, भाग देने वाली बात है। 32 से भाग देने पर 29 शेषफल बचता है और 8 से भाग देने पर क्या होगा? तो आप करो 29 डिवाइडेड 8, 29 डिवाइडेड 8, ठीक है, करो, कितना आ रहा है? 8 या 24 और रिमाइंडर कितना बचेगा? 5। 5 आपका आंसर है। देखो ऑप्शन में बी वाला ऑप्शन आएगा। अब इसको अगर ऐसे करना है तो ऐसे ही बता देते हैं। चलो, इतनी लंबी मेथड से अगर करना है तो वो भी समझो। यदि किसी संख्या को 32 से भाग देने पर मानो संख्या, इस संख्या को भैया 32 से भाग देना, 32 हमारा हो गया भाजक, यहां पर a मान लिया, से भाग देने पर शेषफल कितना आता है? 29, ठीक है। और इसी संख्या को अगर 8 से भागित कर दें तो अब शेषफल क्या होगा बताओ? तो हमने 8 से भागित कर दिया, ये हो गया आपका 4 टाइम 4, तो ये हो गया आपका 4a प्लस 29। तो 29 को हम कैसे लिख सकते हैं? 29 को 8 में डिवाइड करो, 8 3 जा 24 और नीचे बचा 5, तो हम इसको लिखेंगे 3/5/8। तो यहां लिखेंगे 3/5/8 और यहाँ का शेषफल ही आपका आंसर कहलाएगा। तो यह आपका आंसर आ गया 5B ऑप्शन। ओके, तो इस वीडियो में हम इतने ही न्यूमेरिकल्स रखते हैं। आगे के वीडियो में नंबर सिस्टम का एक लास्ट सब टॉपिक हम और लेंगे, क्रमागत संख्याओं से रिलेटेड, जो सीरीज में आता है कि n सम संख्याओं का योग बताओ, फिर n सम वर्ग सम संख्याओं का योग बताओ। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हो रहे, वो भी हम टाइप समझते हैं। तो बने रहिए हमारे जेनेसिस ई शिक्षा प्लेटफॉर्म पर और इसी तरह के मजेदार और वीडियोस देखिए और अपना ज्ञान बढ़ाइए। तब तक के लिए बाय।